खबर मीडिया की ये आ रही है कि बांग्लादेश के लिए ओडीआई स्क्वाड से बाबर आजम, साइम अयूब और शाहीन अफरीदी समेत कई लोगों को ड्रॉप किया जा सकता है। हालांकि शाहीन अफरीदी तो कप्तान हैं। अब आप सबसे पहले ये बताइए कि बाबर को क्या ड्रॉप करना चाहिए, उसका बेस्ट फॉर्मेट है वनडे। साइम अयूब को टी20 की परफॉर्मेंस पर क्या वनडे से ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि साइम का जो वनडे का रिकॉर्ड है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और अगर अभी ये खबर हतमी नहीं है, ये एक उड़ती उड़ती र्यूमर्स हैं। और चलो मैं शाहीन को भी माइनस भी कर देता हूं। और अगर इसी तरह क्या बाकी प्लेयर्स को ड्रॉप कर देना चाहिए अचानक से वनडे सीरीज के अंदर, तो ये मुझे अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, इस पर बात करते हैं। ओवर द ईयर्स ये भी भाई साहब हमारा बड़ा मसला है कि हम क्रॉस फॉर्मेट चीजों को मिक्स कर लेते हैं। अगर एक खिलाड़ी 20 ओवर की क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको हम वनडे से भी उठा के बाहर करते हैं। उसकी बहुत सारी मिसालें। एक मिसाल मुझे आपको याद है, हमारे फास्ट बॉलर उस्मान शिनवारी जो कि टी20 में थोड़े महंगे रहे, तो उनको वनडे का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड हुआ करता था उनका, तो वनडे क्रिकेट से भी उठा के उनको बाहर कर दिया और वो वहां से भी उनका करियर। अब होता क्या कि कई खिलाड़ी आते साथ तेज नहीं खेल सकते या उनका टी20 के फॉर्मेट में उनको नहीं एडजस्ट हो पाते, लेकिन वो वनडे में अच्छे होते हैं। तो दुनिया में प्रोफेशनली ऐसा नहीं होता कि आपको अगर टी20 में आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो और वनडे में आप अच्छा कर रहे हो तो आपको वनडे से भी ड्रॉप। ये तो गुस्सा निकालने वाली बात है। देखिए, गुस्सा निकालने से कभी टीम सही नहीं होती। दिल की तसल्ली हो सकती है, टीम सही नहीं हो सकती। साइम अयूब का अब एक रोजा रिकॉर्ड देखें तो उसने ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, आगे अच्छी जगहों पे आके रन्स किए हैं। और वनडे का फॉर्मेट ऐसा जहां जल्दी नहीं होती, वो मेरिट पे खेलता है, परफॉर्म करता है। ऐसे ही बाबर आजम का जो बेस्ट फॉर्मेट रहा है वो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं वनडे क्रिकेट रहा है, ये इनका सबसे बेस्ट फॉर्मेट है। तो यहां पे आप अगर टी20 के ऊपर यही इसके असल फॉर्मेट है, यहां से ड्रॉप अगर करेंगे, अभी कोई हतमी बात नहीं है, ये मीडिया जराए कह रहे हैं, ये कोई हतमी बात नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये भी ज्यादती हो जाएगी। अब एक तलवार ये भी लटक रही है कि शाहीन जिनको कप्तान बनाया गया था और अभी तक उन्होंने मेरा ख्याल है किसी वनडे में कप्तानी नहीं की, उनको अनाउंस किया गया था कि जी उनकी परफॉर्मेंस बुरी है, शायद उनको हटा दिया जाए, शायद वही रहें। तो ये जो म्यूजिकल चेयर चल रही है या एक कंफ्यूजन की सिचुएशन चल रही है या एक आप क्या कहें कि अब हाम की सूरत हाल चल रही है, उसने काफी परेशान किया हुआ सभी को। प्लेयर भी ज़ाहिर है उनको नहीं पता होता हमारा क्या फ्यूचर होगा, हम क्या करेंगे इस सब के बीच में। और अब ये देखना है कि कौन से प्लेयर होंगे जो उनकी जगह आएंगे। वैसे मेरा अपना ख्याल ये है कि आपको नए लड़के जो टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना, इनकी जो फास्ट बॉलर्स हैं, इनकी टी20 में भी मुश्किल होता है। 10 ओवर की फिटनेस नहीं है अभी इनकी। 10 ओवर में बड़ा जोर लगता है। आपका पहला स्पेल होता है, मिडल में एक स्पेल करना होता है, फिर डेथ ओवर में तो आपको 3 हिस्सों में यूजुअली बॉलिंग करनी होती है, तो वो उतनी फिटनेस नहीं है। तो बेहतर यह है कि जो आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं या जो टेस्ट के फास्ट बॉलर हैं, उनमें 1 या 2 लड़कों को शामिल करें, जिसमें आपके पास खुरम शहजाद हैं, वो बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है और अभी जो सीजन में अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं, जिसमें मैं आकिफ जावेद की बात करूंगा, वो आपके पास एक तेज फास्ट बॉलर है, उसको जरूर आप कंटेंशन में रखें। अहमद दानियाल, ऐसे लड़कों को लेकर जाएं, ये अच्छे फास्ट बॉलर हैं और इनको अपने पुराने एक फास्ट बॉलर के साथ यूज करें तो ये आपको बड़ी अच्छी बॉलिंग करके देंगे। हमारे पास बॉलिंग के ऑप्शन मौजूद हैं। अब्बास आफरीदी आपके पास पूरा ऑलराउंडर मौजूद है, इनको जरूर लेकर जाएं। और स्पिन में मैं ये कहूंगा कि सुफियान मुकीम या फैसल अकरम में से एक को लेकर जाएं। आप अराफात मिनास को शामिल कर सकते हैं या फिर मेहरान मुमताज आपके पास है। ये मेहरान ने इस साल बैटिंग भी बड़ी अच्छी की बॉलिंग के साथ साथ। अली उस्मान की चॉइस है आपके पास। ये सारे परफॉर्मर है, जिसको भी आप चूज करेंगे। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि अब आप अपने वर्ल्ड कप में नए लड़कों की तरफ, जो कि हो सकता है पुराने में इतनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही जो पुराने नाम है, आपको नए लड़कों की तरफ देखना पड़े, उनको ग्रूम करें। हो सकता है वो उनके अंदर ये सलाहियत हो कि अंडर प्रेशर खेल सके। और एक लड़का और, हसीबुल्ला, मैं समझता हूं कि हसीबुल्ला को ना सेटल नहीं होने दिया जा रहा। उसको एक मैच दिया जाता है, बेचारा अंडर प्रेशर इतना होता है कि जी फिर साल भूल जाते हैं। तो ऐसे प्लेयर नहीं बनते। प्लेयर को, जो बाकी प्लेयरों को आप दें खुल के चांस, और इस तरह के गरीब को छोटे रीजन से है तो उसको एक मैच देके बहुत बड़ा एहसान कर दिया, चलो अभी गुड बाय पूरे साल के लिए। तो कम से कम 2 वनडे सीरीज हसीबुल्ला को दें, वो खेलेगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। क्योंकि रिजवान की गेम कमजोर है, उसकी आवाज स्ट्राइक रोटेशन की गेम नहीं है, वो मुश्किल में, वो बहुत टाइम लेता है। तो इतना टाइम होता नहीं, स्पेशली जहां बड़ा टोटल और सेट होने के लिए। तो हसीबुल्ला के पास ज्यादा अच्छे स्ट्रोक्स हैं। तो अगर वो सेटल डाउन हो जाता है तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा पाकिस्तान के लिए।